एक शब्द जिसने एक लड़के की एक तरह से ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसका बचपन छीन लिया था और उसकी जवानी भी छीन रहा था। वो जहाँ कहीं पर भी जाता, उससे कभी किसी का लड़ाई झगड़ा भी होता तो उसे उसी शब्द से चिढ़ाया जाता था, या कहें कि उसे जलील किया जाता था, और वो शब्द था नाजायज। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी की भी ज़िंदगी में खुशियाँ छीनने के लिए काफ़ी होता है, और यही सब हो रहा था विजय के साथ। विजय ने इस बारे में अपने माता पिता से, जिन्होंने उसे गोद ले रखा था, बहुत सी बार जानने की कोशिश की कि आखिर में उसे नाजायज क्यों कहा जाता है, और अगर वो इसके माता पिता नहीं है तो फिर इसके माता पिता कौन है। लेकिन वो हर बार इसे टाल दिया करते थे। लेकिन एक दिन विजय ने जहर खा लिया, और उसे जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसने इलाज कराने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि जब तक आप मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताएंगे तब तक मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। तो उसके माता पिता ने उसे आश्वासन दिलाया कि पहले तुम इलाज करवा लो, ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें पूरी सच्चाई बताएंगे। और जब वो ठीक हो जाता है तो उसे पूरी सच्चाई बताई जाती है, और वो उस सच्चाई को सुनकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। और जब आप भी इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में उसकी माँ का और उसका कसूर क्या था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है। और इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। एक जिला पड़ता है शाहजहाँपुर, और उसी में एक जगह पड़ती है सदर बाज़ार। बात 1994 से शुरू होती है। वहाँ पे एक लड़की, उसके जीजाजी और उसकी दीदी रहते थे, जिसमें उस लड़की के जीजाजी सरकारी नौकर थे और उसकी दीदी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, तो वो इसी 13 साल की लड़की को अपनी बच्ची की तरह पालते थे। बहुत प्यार से, बहुत ही दुलार से इसे रखते थे। वक्त बीतता गया और इन्हीं के पड़ोस में 2 व्यक्ति रहते थे, जिसमें एक का नाम था मोहम्मद रजी, दूसरे का नाम था नकी हसन। ये दोनों इन्हीं के पड़ोसी थे, और एक दिन इन्होंने मौका देखकर इस लड़की के साथ रेप किया। और जैसे ही अब इनको मौका मिलता, ये लोग ऐसा ही करते रहे। लगभग 6 महीने का वक्त बीतता गया। जो ये लड़की थी, बच्ची थी, और ये डरती भी थी। इसे डराया गया, धमकाया गया कि अगर इसने किसी को भी बताया तो ये इसकी बहन और इसके जीजाजी को मार देंगे। तो ये लड़की डर के मारे उन्हें कुछ नहीं बताती है, और एक तरह से घर में कैद हो जाती है। लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन इस लड़की की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर जब इसका चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये लगभग 6 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर उसकी बहन और उसके जीजाजी के पैरों तले एक तरह से ज़मीन खिसक जाती है कि जिस बच्ची को वो नाजों से पाल रहे थे, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो जी जान से कोशिश करते थे, दिन रात मेहनत करते थे कि वो कैसे भी इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसे इस लायक बनाएंगे। लेकिन आज इसके साथ ऐसा हुआ है जिसके बारे में वो खुद सोचकर हैरान थे, और इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में वो करे तो क्या करे। जब वो उस लड़की को वापस घर लाते हैं और उसे सारी बात पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारे साथ ये सब किसने किया और तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तो वो जो लड़की थी वो सारी सच्चाई उन्हें बताती है कि जो पड़ोसी है दोनों, उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। जो उसके जीजाजी थे वो उन पड़ोसियों के घर जाते हैं और उन्हें गाली गलौज करने लगते हैं। जो दोनों लोग थे दबंग व्यक्ति थे, थोड़ी मार्केट में चलती थी, थोड़ा पैसा था, इसके दम पर वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारी बीवी को, तुम्हें और तुम्हारी साली, तीनों को हम जान से मार देंगे, और यहाँ तक कि भी तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तो जो उसके जीजाजी थे वो थोड़ा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो समाज में हमारी बेइज्जती होगी, और वो सोचते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका अबॉर्शन करवा देना चाहिए, और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि अब 6 महीने का वक्त बीत चुका है और इसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जान को खतरा है।
तो वो कहते हैं कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हम करें तो क्या करें। तो डॉक्टर कहता है कि आप इसे अपने घर पर रखिए, 3 महीने और बचे हैं। जैसे ही बच्चा हो जाए आप उस बच्चे को मुझे दे देना, इसकी डिलीवरी वगैरह सारी मैं घर पे करवा दूंगा, किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगेगी। और जैसे ही वो बच्चा आप मुझे देंगे, मैं किसी ऐसे परिवार को दूंगा जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो उस बच्चे की परवरिश भी अच्छी करेंगे और आप लोगों का इस सारी परेशानी से पीछा भी छूट जाएगा। अब उसकी बहन और जीजाजी के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो यही करते हैं। और जब बच्चा होता है तो वो डॉक्टर को दे देते हैं और डॉक्टर उस बच्चे को हरदोई के एक परिवार को दे देते हैं जिनके कि बच्चे नहीं होते थे। वो उसे बहुत नाजों से पालते हैं, बड़ा करते हैं। अब वो लड़का लगभग 27 साल का हो चुका था, जिसका नाम था विजय। विजय शुरू से ही एक ही शब्द सुन रहा था, वो था नाजायज। वो इस शब्द को सुनकर इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि उसका अब जीने का भी मन नहीं करता था। तो आखिर में उसके माँ बाप ने उसे सारी सच्चाई बताई और वो अपनी माँ से निकलने के लिए वहाँ से शाहजहाँपुर के लिए निकल पड़ता है। उस शाहजहाँपुर में जहाँ पे वो लोग रहते थे, वो उनके बारे में पता करता है। तो पता चलता है कि जो उसकी माँ थी उसकी शादी कर दी गई थी और अब उसका ससुराल लखनऊ में है। अब जो विजय था वो लखनऊ के लिए निकल पड़ता है। लखनऊ में ढूंढने के बाद में उसे अपनी माँ का घर मिल जाता है। वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक भाई और है, यानी कि उसकी माँ की उसके जीजाजी ने और उसकी बहन ने लखनऊ में शादी कर दी थी और शादी करने के बाद में उनको एक बेटा और हुआ था। और जैसे ही उनके पति थे, उनको जब इस बारे में पता चला कि इसका इतिहास क्या है, इसके साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। अब उसके एक बेटा भी हो चुका था, पति भी उसे छोड़ चुका था। जो विजय की माँ थी फिर से अकेली पड़ चुकी थी। पहले ही उसने बहुत से दुख झेले थे और अब एक दुख का पहाड़ फिर उस पर टूट पड़ा था। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसे अपने बेटे को पालना था। उसने कैसे भी मेहनत मजदूरी करके अपने दूसरे बेटे को पाला। और जब विजय वहाँ पे पहुँचता है, उसे सारी सच्चाई बताता है, तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। वो खुशी के भी कह सकते हैं और गम के भी कह सकते हैं। कि खुशी इस चीज़ की थी कि आखिर में 27 साल के बाद में उसका बेटा उनसे मिल रहा था, और दुख इस बात का था कि उसके साथ ऐसी हरकत हुई जिसकी वजह से उस बच्चे का जन्म हुआ और वो इतने सालों से उससे दूर रहा और एक माँ को अपने बच्चे को दूर करना पड़ा। जो विजय था वो अपनी माँ से कहता है कि चाहे वक्त कितना ही बीत चुका हो, लेकिन मैं उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा जिन्होंने आपके साथ ये सब गलत किया है। विजय निकल जाता है शाहजहाँपुर में, उसी जगह जो सदर बाज़ार था जहाँ पे वो दोनों दरिंदे रहते थे। और जब उनके बारे में पता किया जाता है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि वो कहाँ रहते हैं। और जब पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है, पहले तो पुलिस आनाकानी करती है कि 27 साल पुराना केस है, अब नहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी विजय हिम्मत नहीं हारता है और आखिर में वो कोर्ट पहुंचता है। और कोर्ट में जब वकील के माध्यम से सारी बातें सुनवाई की जाती है तो कोर्ट से यही फैसला आता है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और उन लोगों को पुलिस ढूंढती है, गिरफ्तार करती है। जब उनका डीएनए लिया जाता है तो सैंपल जो बड़ा वाला भाई था उसका सैंपल विजय से मैच हो जाता है, यानी कि विजय का पिता बड़ा वाला भाई था। तो जो उसकी माँ थी वो सारी बातें पहले ही पुलिस को बता चुकी थी कि उसके साथ इन दोनों ने ही ऐसा किया है। उसकी माँ के बयान के आधार पर उन लोगों की गिरफ्तार किया जाता है। डीएनए भी मैच हो चुका था, तो पुलिस के पास सबूत भी था। अब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन लोगों को 27 साल पुराने केस में जेल भेज दिया गया था, जो कि अब तक उन दोनों भाइयों में बड़े की उम्र 50 साल हो चुकी थी और छोटे की उम्र 48 साल हो चुकी थी। दोनों को सज़ा मिल जाती है, जेल भेज दिया जाता है। अब ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है कि उन लोगों को क्या सज़ा मिलती है। लेकिन जो विजय था वो अब खुश था कि उसे उसकी माँ मिल जाती है, उसे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। अब विजय ने यही फैसला किया कि वो अपनी उस माँ का भी ख्याल रखेगा
जिसने उसे जन्म दिया और अपने उन माता पिता का भी ख्याल रखेगा जिन्होंने उसे बहुत ही नाजों से पाला था। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान करना, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आप लोगों को सतर्क करना है कि आप भी अपने आसपास में ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखिए जिससे आपके या आपके किसी अपने पर ऐसी कोई भी परेशानी ना आ पाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।